हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जायरोमैग्नेटिक रेशियो या हिंदी में कहते हैं गुण चुंबकीय अनुपात। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मेरे नए वीडियोस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जायरोमैग्नेटिक रेशियो या गुण चुंबकीय अनुपात क्या होता है। नेम में ही बहुत कुछ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक की, और सेकंड चीज रेशियो की आप बात कर रहे हैं, तो किसी ना किसी चीज का यहाँ पे अनुपात या रेशियो होगा। अब किस चीज का होगा यहाँ पे रेशियो, वो हमें देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज है वो है डेरिवेशनल पार्ट। इसमें जो आप मेन देखेंगे वो डेरिवेशनल पार्ट ही है, और डेफिनेशन जो इसके अंदर हम देखेंगे वो आफ्टर द डेरिवेशन देखी जाएगी। उसके देख रहे हैं क्योंकि इसमें जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा उससे ही हमने डेफिनेशन बनाई है इसकी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, डिफाइन करें इसे या डिराइव करें इसे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम किस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने बात की है यहाँ पे कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई भी एक एटम आप ले रहे हैं, उस एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये हमें पता है। तो उसके कारण क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा करंट लूप या कह सकते हैं धारा का जो लूप है वो बन जाता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसके कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह यहाँ पे बिहेव होता है। तो हम ये चीज हिंदी में देखें तो अगर किसी परमाणु के अंदर हम बात कर रहे हैं तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जिसके कारण एक धारा का लूप बन जाएगा चारों ओर, और जिसके कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र वहां पे उत्पन्न हो जाता है, और ये चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम कर रहा होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक सिंपल चीज क्या बताइए कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसकी वजह से आपको जायरोमैग्नेटिक रेशियो या गुण चुंबकीय अनुपात मिलेगा। ठीक है, अब किस टाइप से आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम कैसा है, इसके अंदर डायग्राम के अंदर हमने बताया एक सिंपल सा कि एक आपने एटम का अपने न्यूक्लियस की चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ दिखाया है, जिसकी वेलोसिटी या जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है वो v होगा हमारे पास में। और यहाँ पे आपने जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका रेडियस हमने r मान लिया। l यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग हो गया, वो घूमेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा या कोणीय संवेग आएगा, जिसको आपने l ले लिया। और उसी के रेस्पेक्ट में हमने कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ है, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे आएगा, जो कितना हुआ प्रोड्यूस, म्यू एल है यहाँ पे। तो म्यू एल हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से, m मास का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से r रेडियस वाले कक्ष में या ऑर्बिट में घूम रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये बनाना भी जरूरी होता है डायग्राम भी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या चीज मान रहे हैं, डेरिवेशनल पार्ट के अंदर हम देखें तो हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया है जो किसी ऑर्बिट में या कक्ष में घूम रहा होगा। उस इलेक्ट्रॉन का मास हमने m मान लिया, वेलोसिटी वेग जिस वेग से वो घूम रहा है वेलोसिटी वो v मान ली हमने, और रेडियस हमने जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस हमने r मान लिया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपने हिंदी में लिख रखी है। तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, मेन चीज डेरिवेशनल पार्ट ही है। हमने अब क्या कहा था कि करंट लूप वहां पे आया होगा, या फिर एक लूप बना है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो वो करंट कितना होगा या किस तरीके से दिया जाएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो दी करंट इन अ लूप इज गिवन बाय, तो उस लूप में या उस पाथ में करंट कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमारे पास में I इज इक्वल्स टू E अपॉन टी। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन जो होती है I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें इसलिए E बाई टी लिख रहे हैं हम। ये हो गई हमारी फर्स्ट करंट की इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बताएंगे एक और चीज कि t क्या है, हमारा ऑर्बिटल टाइम पीरियड है, या जिस कक्ष में वो घूम रहा है उसके कक्ष का आवर्तकाल हो गया है t। ठीक है, ये कक्षीय आवर्तकाल भी कहते हैं हिंदी में से।
अब हमारे पास टी का एक फॉर्मूला होता है 2πr/v। ये हमने कैसे लिखा 2πr/v? क्योंकि वो जिस सर्कल में घूम रहा होगा, ठीक है, उसका हमें डिस्टेंस चाहिए। ये नॉर्मल फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वाला, उस डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी वाला वो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। तो कितना हो गया हमारे पास में डिस्टेंस टोटल कवर्ड यानी सरकमफ्रेंस, तो 2πr/v, ठीक है, ये हमने लिख दिया फॉर्मूले से। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीके से डिराइव की गई है यहाँ पे, और आपको एक या दो बार आप इस चीज को देखें तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें रटने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब क्या हमें नॉर्मल सी चीज दिख रही है कि आई वाला जो इक्वेशन 1 है उसमें टी था और सेकेंड इक्वेशन में टी का फॉर्मूला लिखा है, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे इक्वेशन को। पुट इक्वेशन 2 in 1, 2 को आपने 1 में रख दिया, तो क्या आ गई आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू EV/2πr। सॉल्व करने के बाद में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसमें अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यूएल है, ठीक है, म्यूएल हमने माना है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, या हिंदी में कहेंगे तो आप इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कह सकते हैं, वो म्यूएल है, तो उसका म्यूएल का, करंट आई का और एरिया का, इन तीनों का आपस में एक रिलेशन होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या होता है, म्यूएल इज इक्वल टू आई इंटू ए, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो आप कह रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा, करंट इंटू एरिया के, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो हमने आई की इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले देख ली है कि ए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए क्या होगा, πr²। ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब दोनों की आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, कौन सी, एक एरिया की πr² वाली और एक आई की जो वैल्यू आई थी आपकी EV/2πr, तो दोनों आप इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दें। पुट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यूएल इज इक्वल टू EV/2πr डॉट πr²। आई और ए की वैल्यू पुट करने के बाद में ये हमें मिला। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा पे पाई से पाई कट रहा है, एक r², एक r कट जाएगा यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यूएल इज इक्वल टू EVr/2। सिंप्लीफाई हो गई यहाँ पे वैल्यू। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है या कोणीय संवेग जो होता है उसको किस तरीके से दिया जाता है। या एक नॉर्मल फॉर्मूला हम जानते हैं एल का, क्या होता है हमारे पास में, एल इज इक्वल टू mvr, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की बात की इसलिए आपने mvr लिखा है। सिंपल अगर आप लीनियर मोमेंटम होता तो mv लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग लिखा है इसलिए आपने mv इंटू आपका r यहाँ पे करा हुआ है। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन 6 आई थी मीन्स म्यूएल जो आया था और ये इक्वेशन 7 जो आई है एल वाली, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। इक्वेशन 6 को आप 7 से डिवाइड कर दे, मतलब म्यूएल को आप एल से डिवाइड कर दे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, म्यूएल अपॉन एल इज इक्वल टू EVr/2 अपॉन mvr। इसको सॉल्व कर ले तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी म्यूएल अपॉन एल की, वो आ जाएगी E/2m, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया ये वाला फॉर्मूला आपका कहलाता है ज़ायरोमैग्नेटिक रेशियो या गुण चुंबकीय अनुपात कहलाएगा। और अगर इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आप वेक्टर साइन लगा के यूज करेंगे तो इस तरीके से दिया जाएगा, म्यूएल इज इक्वल टू माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे -E/2m एल वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, ये वाला तरीका, और सिंपल आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो ये चीज आई है आपकी म्यूएल अपॉन एल, ये क्या है, कोई रेशियो है, अनुपात है, किसका अनुपात है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू दी एंगुलर मोमेंटम या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच का अनुपात है, जिसकी वैल्यू क्या मिली हमें E/2m। E क्या है हमारा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जो क्या होगा कांस्टेंट ही होता है। m भी क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट, 2 एक नंबर है वो भी कांस्टेंट। तो अगर हम देखें तो इस रेशियो की वैल्यू क्या आ गई
वो एक कांस्टेंट आ जाती है। तो इसका मतलब म्यू एल अपॉन एल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, ज़ायरोमैग्नेटिक रेशियो या गुण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। ये हमने ऑर्बिटल केस में देखा है, ठीक है। तो ऑर्बिटल ज़ायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो म्यू एल अपॉन एल से दिया जा रहा है, वो इस तरीके से लिखेंगे। स्पिन का भी होता है तो सेम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एफ करके यूज किया जाता है, सिर्फ फर्क ही होता है। तो ये हमारा ज़ायरोमैग्नेटिक रेशियो है जिसकी वैल्यू क्या होती है, E/2m, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो माइनस साइन लगा के आप लिखेंगे इसी चीज को। तो अब आपके लिए डिफाइन करना आसान हो गया। डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसी दो को आपको डिफाइन करना है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज ज़ायरोमैग्नेटिक रेशियो। या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग के अनुपात एक नियत होता है जिसको हम गुण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। ये चीज हमने यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में लिखी है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, इसी की डेफिनेशन वो फॉर्मूले से ही लिखी है हमने। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, दिस रेशियो इज कॉल्ड ज़ायरोमैग्नेटिक रेशियो। हिंदी में भी यही चीज है, कक्षीय द्विध्रुव या चुंबकीय आघूर्ण के परिमाण और कक्षीय कोणीय संवेग के परिमाण का अनुपात जो है वो नियत होता है, और इस अनुपात को हम गुण चुंबकीय अनुपात कह रहे हैं। तो कुल मिला के म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू E/2m, उसको हम ज़ायरोमैग्नेटिक रेशियो या गुण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। तो अगर सिर्फ डेफिनेशन होती है तो हम सिर्फ इतना डिफाइन करके फॉर्मूला लिख देते हैं। एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत आपका जो है देखा जा रहा है शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है आपका यहाँ पे। तो बहुत इजीली और सिंपल तरीके से इसको हमने डिराइव करना यहाँ पे बताया है। तो सिंपल सा इसका तरीका है। इसको हम मैकेनिकल रेशियो भी कहते हैं, कई जगह लिखा हुआ होता है मैकेनिकल रेशियो भी कहा जाता है इसे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक का है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक चीज और है कि हमने यहाँ पे जो रेशियो बताया वो एंगुलर मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बता रखा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मोशन। तो भी हम यही चीज डिराइव करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे नए वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी आपको नए वीडियोस आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहे यहाँ पे। तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।